तो आज का जो सेशन है वो हेल्थ के बारे में है और इसका जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो एक सिस्टम के बारे में है, जिस सिस्टम को हम लोग कहते हैं यूरिनरी सिस्टम, जिसका मेन पॉइंट है किडनी। तो एक्चुअली ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक ऐसा पार्ट है किडनी जिसके बारे में उतना चर्चा नहीं होता, लेकिन इस बीमारी से और किडनी का जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी डिजीज होता है, उसके हिसाब से हम डेथ रेट देखें तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोगों का डेथ हो जाता है और जिसका भी किडनी का प्रॉब्लम आता है वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाता। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके जिसका भी माइक अनम्यूट है वो थोड़ा सा माइक को म्यूट कीजिए। और जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे जाके जितने लोग हमारे पार्टिसिपेंट जितने भी हैं आज के सेशन में, वो सारे लोग लास्ट तक जरूर इस मीटिंग को देखिए और जो भी आपके पास डायरी है, पेन है, इसको नोट कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आज के सेशन में मिलने वाला है। तो बिल्कुल हम लोग डिस्कस करेंगे किडनी के ऊपर और हमारा जो कंटेंट रहेगा आज का सेशन का इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद फंक्शन ऑफ किडनी हम देखेंगे, किडनी का काम क्या होता है, उसके बाद रिस्क फैक्टर हम देखेंगे, उसके बाद सिम्टम्स हम देखेंगे क्या क्या सिम्टम्स होता है किडनी प्रॉब्लम का। नेक्स्ट रिपोर्ट्स हम स्टडी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिपोर्ट्स कैसे देखता है। मैंने आपको बताया था कि हम लोग रिपोर्ट्स के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे क्या कॉम्बिनेशन हमारे पास है जिसके जो अप्लाई करके हमको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और इस प्रॉब्लम को ठीक भी हम कर सकते हैं। तो पहला जो चीज है, पहला हम देखेंगे क्या किडनी का डिजीज जो होता है, किडनी का प्रॉब्लम जो होता है वो क्या क्या टाइप का है। पहला जो चीज है वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज, हम लोगों ने नाम सुना है इसका, क्रॉनिक किडनी डिजीज जिसको हम कहते हैं सीकेडी। उसके बाद एक्यूट किडनी डिजीज, उसके बाद पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होता है जिसका पिक्चर हम राइट साइड में देख पा रहे हैं। ग्लोमेरुलो जो नेफ्राइटिस होता है उसका भी हम बात सुने। उसके बाद किडनी स्टोन, ये जो जनरलाइज्ड जो भी कॉमन किडनी डिजीज है इसके बारे में, ये जो डिजीज है इसके क्या सोल्यूशन है, क्या इसका परमानेंट क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है, इन सम कंडीशन ये सारे जो डिजीज है इसका कोई सिग्नल बॉडी को नहीं मिलता है, मतलब हमें पता नहीं लगता कि किसका किडनी का प्रॉब्लम है। इमीडिएटली किसी को हो जाता है किडनी फेल्योर, इमीडिएटली किडनी में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, पहले कोई सिम्टम नहीं था। जैसे अगर किसी का लिवर में प्रॉब्लम आएगा तो उसको सिग्नल देता है, बॉडी सिग्नल देता है, समझाता है कि गैस बनेगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, जो भी खाना ले रहा है उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, हर एक चीज का सिग्नल होता है। लेकिन मैक्सिमम सम कंडीशन है जिसमें देखा गया है किडनी कोई सिग्नल नहीं देता है और इसके वजह से ये डेंजरस एक डिजीज होता है जिसका भी किडनी प्रॉब्लम होता है और अल्टीमेटली वो डायलिसिस में जाता है। डायलिसिस में जाके जिसका भी डायलिसिस चल रहा है उसका लाइफ स्पैन बहुत कम हो जाता है। तो सारी चीजों को हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। पता नहीं टाइम लिमिट है, उसके जिस टाइम लिमिट में हम लोग कितना डिस्कस कर पाएंगे, जितना भी डिस्कस करेंगे उसको अच्छे से आप लोग अपने पास रखिए, नोट कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो सेशन का टॉपिक है वो किडनी प्रॉब्लम है एंड उसका सोल्यूशन है। माइसेल्फ जीत चक्रवर्ती, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, हेल्थ कोच। पहला हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं किडनी का। किडनी का इंट्रोडक्शन में पहले आएगा बीन शेप का होता है, जैसा बीन्स का शेप होता है ऐसा शेप का इसको देखने में होता है और इसका जो पोजीशन है वो पोस्टीरियर पार्ट में है, जैसे पीछे है। बहुत सारे लोगों को लगता है क्या किडनी हमारे पेट के नीचे रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किडनी जो रहता है वो पीछे रहता है, जो साइड इमेज में जो आप देख पा रहे हैं उसी साइड में किडनी रहता है, वही उसका पोजीशन है। दे लाई ऑन अदर्स आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, स्पेसिफिकली इन द रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस इसको कहा जाता है, जिस पोजीशन में किडनी रहता है। और जो राइट का जो किडनी है वो थोड़ा सा नीचे रहता है क्योंकि उसके ऊपर लिवर रहता है, लिवर उसका पोजीशन थोड़ा सा ले लेता है। तो राइट जो किडनी होता है वो थोड़ा सा नीचे रहता है, लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर रहता है। इसका एक्चुअल जो पोजीशन है T12 एंड L3 वर्टिब्रा उसके बीच में होता है। इसका वेट, किडनी का जो वेट होता है वो मेल्स के लिए 125 टू 175 ग्राम का होता है और फीमेल के लिए 115 टू 155 ग्राम का होता है फीमेल के लिए। इंट्रोडक्शन है किडनी का। उसके बाद हम लोग फंक्शन देखते हैं किडनी का, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम करता है किडनी। पहला जो काम करता है किडनी उसका फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड को फिल्टर करना इसका काम है। सेकेंड जो फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, जो भी हमारा प्रेशर बनता है, ब्लड जो प्रेशर क्रिएट करता है उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, जो भी ब्लड का पीएच है, मतलब जो भी एसिडिक और अल्कलाइन जो भी पीएच है
उसको रेगुलेट करने में काम करता है और रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन भी करता है। मतलब डायरेक्टली किडनी हीमोग्लोबिन का जो रेंज होता है उसमें भी पार्टिसिपेट करता है और अल्टीमेटली वाटर को बैलेंस करता है। कितना वाटर बॉडी में रहेगा, कितना बाहर जाएगा, इसका भी बैलेंस किडनी करता है। ये सारे फंक्शन होता है किडनी का। और आगे जाके इसके बारे में और डिटेल्स हम लोग अगर देखेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि हेल्दी किडनी जो होता है वो 1 मिनट में हाफ कप ब्लड को प्यूरिफाई करता है या फिल्टर करता है। मतलब जो भी हम खाते हैं, जो भी हम बॉडी को देते हैं, वो सारे चीज में 60 to 70% वेस्टेज रहता है। ये जो वेस्टेज है, ये जो टॉक्सिन्स है, उसको वाटर के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर निकालने का काम करता है ये किडनी। योर किडनीज रिमूव वेस्टेज एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम योर बॉडी एंड योर किडनीज ऑल्सो रिमूव एसिड्स। एसिड्स मतलब कौन सा एसिड? यूरिक एसिड जो होता है। उस यूरिक एसिड कोई काम का नहीं है, यूरिक एसिड उसको बाहर निकालना है, किसी काम का नहीं है यूरिक एसिड। अगर रहेगा तो जो भी ज्वाइंट होता है ना उसको फूल जाता है, इसको हम कहते हैं स्वेलिंग होता है, वो स्वेलिंग को हम कहते हैं गोट, उसमें पेन आएगा। तो वो एसिड को भी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है किडनी। Produced by the cells of your body and maintain a healthy balance of water, salts and minerals। जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे चीजों को ब्लड में बैलेंस करने का काम करता है। तो एक्चुअली किडनी का फंक्शन हम सिंपल वे में समझे तो बॉडी का जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उसको मेंटेन करने का काम करता है किडनी। इतना इंपॉर्टेंट रोल है किडनी का। मतलब कितना वाटर बॉडी में जरूरत है उसको रखना, बाकी चीज को बाहर निकालने का काम करता है। जितना सोडियम का, जैसे सोडियम हम लोग मिनरल्स की बात करते हैं ना, मिनरल्स कम हो जाता है बॉडी में, ऐसे मिनरल्स ज्यादा हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली जो सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, इस सारे चीजों को बॉडी में जितना जरूरत है उसको रखने का काम करता है किडनी। अगर ज्यादा निकल जाता है उसको रीअब्सॉर्ब भी करता है, यूरिन से बाहर बॉडी में वापस भी डालता है। तो बिल्कुल किडनी का सिंपल काम है बॉडी का जो होम्योस्टेसिस कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, उसको मेंटेन रखना, जिसके वजह से हमारा बॉडी का हर जो फंक्शन है, हमारा बॉडी का हर एक पार्ट्स का जो फंक्शन है वो सही से हो पाए। किडनी का राइट साइड में हम इमेज भी देख पा रहे हैं, ये जो किडनीज है उसके साथ एक यूरेटर है, पाइप की जो पाइप की जैसा जो देखने में है उसको हम कहते हैं यूरेटर, और वो आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा के माध्यम से हमारा जो भी फ्लूइड है, एक्स्ट्रा जो भी वेस्टेज है उसको बाहर निकालता है। नेक्स्ट हम आगे जाके देखेंगे किडनी का विदाउट दिस बैलेंस, मैं जो बैलेंस का बात कर रहा हूं, अगर वो बैलेंस सही से नहीं कर पाता किडनी तो क्या होगा? हमारे जो भी नर्व्स हैं, जो भी मसल्स है, जो भी टिश्यूज है, वो सही से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जितना जरूरत है, जितना पानी का जरूरत है उतना ही वो लेगा, बाकी बाहर जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना जी ज्यादा पानी पीना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, ज्यादा पानी भी किडनी के लिए हार्मफुल है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि 20 केजीज में ½ लीटर पानी चाहिए। जैसे 70 केजीज होता है तो उसमें 3.5 लीटर का 3.5 लीटर का पानी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा होगा तो किडनी में प्रेशर आएगा, जैसे कम होने में प्रॉब्लम है, ज्यादा होने में भी प्रॉब्लम है। अगर ये बैलेंस सही से किसी का नहीं बन रहा है तो कुछ भी हो सकता है उस बॉडी में, जैसे हार्ट अटैक हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, क्योंकि किडनी का काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि बॉडी का जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जो होम्योस्टेसिस कंडीशन है, उसको मेंटेन रखना। कितना मिनरल्स का जरूरत है, कितना पानी का जरूरत है, ये सारी चीजों को मेंटेन करने का, जितना वेस्टेज है उसको कैसे बाहर निकालेंगे, उसका जो सिस्टम है वो पूरा कंट्रोल करता है सिस्टम, जिसको हम कहते हैं किडनी का सिस्टम, जिसको हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। नेक्स्ट हम आगे जाएंगे तो हमारा जो किडनी है उससे वो हार्मोन भी सीक्रेट करता है बॉडी से, किडनी से। किडनी का काम है बॉडी को हार्मोन सीक्रेट करने में हेल्प करना, जो कंट्रोल करता है हमारे ब्लड प्रेशर को, मेक रेड ब्लड सेल्स, एंड हमारा जो बोन्स है उसको, जॉइंट है उसको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। अगर किडनी अपना काम सही से नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? अगर किडनी, उसको हम कहते हैं किडनी फेलियर, बहुत कॉमन टर्म है किडनी फेलियर। क्या है किडनी फेलियर? मतलब अगर किडनी का जो फंक्शन है अगर वो नहीं कर पाएगा सही से, वो फेल कर जाएगा, उसको हम कहते हैं किडनी फेलियर। मतलब अगर किडनी अपना जो एबिलिटी है, फिल्टर करने का जो एबिलिटी है, अगर उसको सही से नहीं कर पाएगा, ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाएगा, तब आगे जाके जो भी वेस्टेज है, जो भी टॉक्सिन्स है,
वो बॉडी में रह जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, उसके वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम बॉडी में आ सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके वजह से किडनी का हेल्थ खराब होता है। जैसे उसके पहला जो पॉइंट है वो टॉक्सिन्स है, दूसरा जो पॉइंट है मेडिकेशन है। बहुत सारे लोगों ने एक कॉमन दवाई जो एलोपैथिक दवाई है, जो ड्रग्स है, उसको लेते हैं, जैसे इसको हम कहते हैं पेन किलर। पेन किलर का एक ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं एनएसआईडी, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, जिसमें पैरासिटामोल भी आता है, जिसमें एस्पिरिन भी आता है, जिसमें ब्रूफेन भी आता है, जिसमें जीरोडॉल भी आता है। ये सारे जो क्लासेस हैं जो हमारे दर्द के लिए हम लोग लेते हैं, ये सारे चीजों का इंपैक्ट किडनी में आता है। लेकिन 90% जो भी पेशेंट है वो गैस के लिए जितना सोचता है, किडनी के लिए नहीं सोचता है। इसके वजह से किडनी सिम्टोम भी नहीं देता है। मैंने पहले ही कहा ना, वो सिग्नल नहीं देता है बॉडी को। तो इसके वजह से अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन किडनी का जो कंडीशन है वो अगर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तो उसको वापस सही करना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले हमें ये अवेयरनेस रखना है कि किडनी कितना इंपॉर्टेंट है। इसके वजह से एक्यूट या क्रॉनिक डिजीज अगर किडनी में हो जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है। और बहुत सारे कारण है, जैसे सीवियर डिहाइड्रेशन, पानी कम पीना, ज्यादा पीना भी ठीक नहीं है, कम पीना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। कम पिएंगे क्या होगा, पानी नहीं है तो वेस्टेज जो है कैसे बाहर जाएगा, बॉडी में ही रहेगा, यूरिन के थ्रू ही तो निकालना है उसको। पानी के बिना तो वेस्टेज नहीं निकलेगा ना। तो इसके वजह से हमको पानी सही से पीना होगा, टाइम टू टाइम पीना होगा। एक बार में ज्यादा पानी नहीं पीना है, सिप सिप करके पीना है। किडनी ट्रॉमास की वजह से भी किडनी का फेलियर होता है, किडनी में प्रॉब्लम आता है। लेकिन योर बॉडी, मैं जो बात एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर बॉडी सही से, किडनी सही से उसका जो फंक्शन है सही से कर नहीं पाएगा तो बॉडी में टॉक्सिन्स ज्यादा रहेगा, और टॉक्सिन्स अगर ज्यादा रहेगा तो किडनी फेल कर जाएगा। और किडनी फेल मतलब डेथ, और कोई ऑप्शन नहीं है। किडनी अगर फेल कर जाता है तब हम डायलिसिस कराते हैं, और डायलिसिस से ज्यादा देर तक वो पेशेंट जिंदा नहीं रहता, टाइम लिमिट हो जाता है। ओके, ये सारे इतना इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है किडनी। सिम्टम, क्या क्या सिम्टम आता है पहले तो हमें ये समझना है। यूजुअली समवन with kidney failure will have a few symptoms of the disease, sometime no symptom are present. Possible symptom क्या क्या है? पहला जो सिम्टम देगा वो किडनी देगा रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ यूरिन। अगर यूरिन कम हो रहा है प्रोड्यूस बॉडी में तो वो सिग्नल है, आपको उसको कैच करना है। अगर उसको इग्नोर हम लोग करेंगे वो आगे जाके खराब होगा, डैमेज होगा। नेक्स्ट जो सिम्टम आता है, स्वेलिंग हो जाता है, लेग्स में स्वेलिंग हो जाता है, एंकल्स में स्वेलिंग हो जाता है, फिट्स में स्वेलिंग हो जाता है। ये सारे स्वेलिंग का जो भी सिम्टम है, सूजन का जो भी सिम्टम है, वो किडनी के वजह से आता है। नेक्स्ट जो आता है सिम्टम, अनएक्सप्लेन्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत आता है। एक्सेसिव ड्रोजीनेस, फैटिक, वीकनेस बॉडी में आ जाना, ड्रोजीनेस आ जाना, ये भी सिम्टम है किडनी डिजीज का। परसिस्टेंट नोजिया अगर किसी को होता है, कॉन्फ्यूजन होता है, पेन होता है चेस्ट में पेन हो सकता है, प्रेशर आ सकता है चेस्ट में, वो भी किडनी का सिम्टम है। सीजर हो सकता है, कोमा में भी पेशेंट जा सकता है अगर किडनी में प्रॉब्लम होता तो ये सारे सिम्टम है किडनी का। और आगे जाके जो चीज हम लोग देखेंगे, हमारा जो पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या क्या डिजीज हो सकता है, क्या क्या सिम्टम हो सकता है, रिस्क फैक्टर भी हम लोगों ने देखा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिपोर्ट। रिपोर्ट हमें देखना पड़ेगा। अगर किसी का भी किडनी का, आज हर एक जो भी पार्टिसिपेंट इधर है, 75 पार्टिसिपेंट है, एक बात आपके फैमिली के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि किडनी का जो टेस्ट है वो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये कभी कभी सिग्नल नहीं देता है, और जो भी सिग्नल हमें देता है उससे हमें ये श्योरली आइडिया नहीं आता किडनी में प्रॉब्लम हुआ है या नहीं हुआ। अगर किडनी वेस्टेज को बाहर नहीं निकल पाएगा तो आप, और एक सिम्टम है वो इधर लिखा नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ, झांक होगा। कि जो भी आप टॉयलेट करने के बाद, यूरिनेशन करने के बाद अगर ज्यादा झांक आ रहा है ना, उसको भी आपको एक सिम्टम देता है जो किडनी में फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी का जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट को देखना। किडनी में, किडनी फंक्शन के लिए किडनी डिजीज हुआ है या नहीं हुआ है आप खुद भी चेक कर सकते हैं। उसका कुछ रिपोर्ट्स होता है। पहला जो रिपोर्ट्स है उसको हम कहते हैं केएफटी। केएफटी मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट का रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को अच्छे से आपको देखना है। इस रिपोर्ट जब भी आप बनाएंगे, इस रिपोर्ट में आपको कुछ पैरामीटर्स दिया जाएगा। पैरामीटर्स में क्या क्या है? पैरामीटर्स में जनरली दो टाइप्स का इसमें पैरामीटर्स रहता है। पहले जो वेस्टेज है, वेस्टेज मतलब
जो टॉक्सिन्स है, जो खराब चीज है, जो बॉडी का काम का नहीं है, उसका रिपोर्ट आएगा। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो जरूरत है बॉडी को लेकिन लिमिटेड, जितना चाहिए उतना ही चाहिए, कम हो जाएगा भी प्रॉब्लम है, ज्यादा होगा भी प्रॉब्लम। पहला जो रिपोर्ट है उसमें हम लोग देख रहे हैं यूरिया। पहले जब भी हम किडनी का कोई टेस्ट करते हैं तो यूरिया का रिपोर्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूरिया कहां से आते हैं? यूरिया आता है जो भी हम प्रोटीन टाइप का जो भी खाना हम लोग खाते हैं, उसको डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्टेज है उसको हम कहते हैं यूरिया। बिल्कुल है, यूरिया कोई काम का नहीं है बॉडी में, अगर रहेगा तो प्रॉब्लम है, वेस्टेज है। उसका हम रेट देखते हैं, जैसे सीरम, हम जब भी ब्लड लेंगे ना, इस टेस्ट के लिए हम लोग ब्लड देते हैं, ब्लड का रिपोर्ट है, हमें ब्लड में कितना यूरिया है वो हमें पता लगता है। इस रिपोर्ट में अगर हम देखेंगे तो यूरिया है 56 और रेंज जो है 43 के अंदर है, तो हमें ये पता चल गया कि किडनी प्रॉपर फंक्शन तो नहीं कर रहा। अगर करता तो यूरिया का रेंज तो नॉर्मल रहता ब्लड में, तो यूरिया ज्यादा है, ये वेस्टेज है। नेक्स्ट जो है क्रिएटिनिन, ये हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि क्रिएटिनिन का टेस्ट करना पड़ता है, क्रिएटिनिन ज्यादा हो गया, क्रिएटिनिन ज्यादा हो गया। क्रिएटिनिन कहां से आता है? क्रिएटिनिन का जो सोर्स होता है वो होता है मसल, जो भी हमारा बॉडी का मसल्स है उसका मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्टेज बनता है उसको हम कहते हैं क्रिएटिनिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्रिएटिनिन। इस किडनी फंक्शन टेस्ट में क्रिएटिनिन का रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस रिपोर्ट को अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा इसका रिपोर्ट है 1.2, रेंज में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ज्यादा रहता, 1.3 से ज्यादा रहता तो प्रॉब्लम होता। ये भी वेस्टेज है, ये भी ज्यादा रहेगा तो प्रॉब्लम है। हम आइडिया कर सकते हैं किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट जो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कहां से आता है? यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है वो जो भी हम प्यूरिन टाइप का जो भी हम खाना खाते हैं उसका जो वेस्टेज है वो है यूरिक एसिड, जो बिल्कुल अच्छा नहीं है, किसी काम का नहीं है यूरिक एसिड, बॉडी का वेस्टेज है। इसको भी क्लियर कौन करता है बॉडी से? किडनी करता है। जिसका किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगा उसका हाई हो जाएगा। इस रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो 8.9 है, 7.2 तक रेंज है, 8.9 है तो ज्यादा है। ये जो यूरिया है, क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है, ये सारे वेस्टेज है, इसका कोई रोल नहीं है बॉडी में। अगर कम हो जाएगा, नॉर्मल रेंज से कम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लो रहेगा कोई इशू नहीं है, क्योंकि वेस्टेज है, जितना कम रहेगा ब्लड में उतना अच्छा। लेकिन बाद में जो भी है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटासियम है, ये सारे चीज इलेक्ट्रोलाइट, इसका कम भी हम नहीं कर सकते, ज्यादा भी नहीं कर सकते। जैसे हम देख रहे हैं कैल्शियम 8.9 है, ऑरेंज में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फास्फोरस 6.4 में है, ज्यादा है, तो उसको किडनी को क्या करना चाहिए? बाहर निकालना चाहिए। जो भी सोडियम है, सोडियम कितना है? 100 है तो नॉर्मल में है। पोटासियम है 6.8, हाई है तो उसको बाहर निकालना चाहिए। क्लोराइड क्या है? 3.5, नॉर्मल में, कोई इशू नहीं है। अगर हम प्रोटीन को देखेंगे तो 6.5 में है, ठीक है। प्रोटीन ज्यादा आएगा वो भी नहीं चलेगा, प्रोटीन को बॉडी से निकालना पड़ेगा। तो ये जो सारे रिपोर्ट्स है इसको हमें चेक करना है, और चेक करके हमें पता लगेगा किडनी का एक्चुअल इशू क्या है। किडनी क्या, ये जो सारे रिपोर्ट्स है वो फिल्ट्रेशन का है, मतलब किडनी का जो काम है वो स्टेज को बाहर निकालने का जो काम है, इस रिपोर्ट से आपको पता लग जाएगा किडनी प्रॉपर काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर इस रिपोर्ट में कॉन्फर्मेशन नहीं मिलता है तो आगे जाके और भी एक रिपोर्ट होता है जिसमें हम और भी एक चीज को देखेंगे। जस्ट मिनट, ओके। इसमें एक स्लाइड है, मैं इसको एडिशन किया हूं, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, डिस्कस करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए, इसमें लिखा हुआ यही कि जो भी यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, वो अगर कम हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम है, अगर ब्लड यूरिया ज्यादा हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम आ सकता है, सारी चीज इसमें दिया हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। और आगे जाके और एक स्लाइड हम देखेंगे जिसमें और एक टेस्ट हम लोग करते हैं। कौन सा टेस्ट? जिसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। किडनी का होता है अल्ट्रासाउंड। इस अल्ट्रासाउंड क्यों किया जाता है, इसका क्या एम है, क्यों अल्ट्रासाउंड किया जाता है? उसमें जो चीज देखा जाता है इस अल्ट्रासाउंड में कि किडनी में कोई स्टोन तो नहीं बन गया, किडनी में कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है, किडनी का फंक्शन जो है वो क्या प्रॉपर वे में कर पा रहा है, किडनी ब्लॉकेज तो नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, किडनी में एग्जिस्टिंग जो भी कंडीशन किडनी का है वो क्या सही है, ब्लड फ्लो प्रॉपर हो रहा है किडनी में। ये सारे चीजों को जानने के लिए, मेजर करने के लिए हम लोग करते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का जो भी रिपोर्ट्स आता है उसमें पता लगता है हमें कि ट्यूमर्स है, सिस्ट है, क्या स्टोन है, ये सारी चीज हमें पता लगता है। तो पहले हम देख लिए केएफटी, मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट, उसका हमने रिपोर्ट को समझ लिए क्या क्या होता है उसमें, क्या होगा क्या नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा जो रिपोर्ट आता है उसमें आता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हमें पता लग गया कि ट्यूमर है या स्टोन है, तो ये सारी चीज हमें पता लग गया। कैसा रिपोर्ट होता है अल्ट्रासाउंड का?
अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट बिल्कुल ऐसा होता है, जिसमें हम मेजर करते हैं राइट किडनी का साइज कितना है, लेफ्ट किडनी का साइज कितना है। जैसे इस रिपोर्ट में आप देख पा रहे हैं कि राइट किडनी में एक कैलकुलस बना हुआ है और लेफ्ट किडनी में भी एक कैलकुलस बना हुआ है। कैलकुलस का मतलब क्या है? स्टोन। इसी को हम कहते हैं स्टोन। रिपोर्ट में ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि किडनी स्टोन बन गया है, ऐसा नहीं। स्टोन का कोई मतलब नहीं है साइंस में। साइंस में मतलब है कैलकुलस का। कैलकुलस को क्या मतलब है? कैलकुलस का मतलब है स्टोन बन चुका है। उसका साइज कितना है? 4.6 मिलीमीटर उसका साइज है। कहां बना है? मिड रेंज में बना है। और लेफ्ट किडनी में क्या है? 6.4 का एक स्टोन बना है, कैलकुलस बना है, जो अपर पोर्शन में बना है। इससे आपको पता लग गया कि किडनी में स्टोन है। तो ये दो रिपोर्ट हमने देखा। नेक्स्ट और एक रिपोर्ट क्या होता है? अच्छा, स्टोन अगर बन जाता है तो वो कैसे देखने में होता है? बिल्कुल ऐसा। ये जो स्टोन बीच में बन जाता है, ये क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्शन करता है। इसमें पेन होता है। स्टोन अगर बनेगा तो पेन होगा। स्टोन का मतलब क्या है? स्टोन में जो चीज रहता है उसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट। तो जिसका भी किडनी स्टोन बन रहा है उसको दो चीज आपको गाइड करना है। पहला चीज, आप प्रोटीन कम लीजिए, क्योंकि प्रोटीन का जो वेस्टेज है वो जाके स्टोन बनाता है। दूसरा, आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए। क्यों? पानी ज्यादा पिएंगे तो ही बाहर आएगा स्टोन। तीसरा, कोई भी कैल्शियम का सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। अगर किसी का किडनी स्टोन हुआ है, अगर दर्द है उसका, आपने एक पेशेंट आपको मिला तो जो कह रहा है कि मेरा पेन भी है, नी में पेन है और मेरा स्टोन भी है, तो हम लोग ऐसे सजेस्ट नहीं कर सकते कि आप कैल्शियम का सप्लीमेंट लें। कैल्शियम से ही बना होता है स्टोन, तो हम ऐसे सजेस्ट नहीं करेंगे। कैल्शियम को कम लेने कहेंगे, कैल्शियम को बात देंगे बिल्कुल। प्रोटीन कम लेना है, पानी ज्यादा पीना है। और एक रिपोर्ट जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा अभी, वो है जीएफआर। जीएफआर को कैलकुलेट करके हमें पता लगता है किडनी प्रॉपर फिल्ट्रेशन कर रहा है, कितना कर पा रहा है। इसको हम कहते हैं जीएफआर। जीएफआर का मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये जो राइट साइड में इमेज है उससे आपको पता लगेगा कि इसका जो रेंज होता है नॉर्मल 90 होता है। 90 मिनिमम 90 होना चाहिए। अगर नॉर्मल किडनी, हेल्दी किडनी है किसी का, तो उसका जीएफआर का जो वैल्यू आएगा वो 90 आएगा। और किसी का अगर 60 से कम हो जाता है तब पता लगता है कि उसका फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, किडनी का जो काम है वो बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, अगर 60 का कम है। और इसी रेंज आगे जाके अगर 15 का कम हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं किडनी फेलियोर। किडनी काम नहीं कर पा रहा है। अगर जीएफआर 15 से कम है तो उसको हम कहते हैं किडनी फेलियोर। और इसी टाइम से क्या स्टार्ट हो जाता है? अगर किडनी फेल कर जाता है इसी टाइम से डायलिसिस स्टार्ट हो जाता है। डायलिसिस का मतलब है उसको, उसके ब्लड को डायरेक्ट लिया जाएगा, ब्लड को फिल्टर किया जाएगा आर्टिफिशियल डायलिसिस से। उसमें किडनी का कोई काम नहीं रहेगा। डायरेक्टली आर्टिफिशियल डायलिसिस जो मशीन है उसके माध्यम से ब्लड को फिल्टर किया जाएगा। तो ये सारे रिपोर्ट्स के बारे में हमें थोड़ा आइडिया मिला। अब आगे जाएंगे और आगे जाके हम लोग देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या है। क्या क्या सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है जो किडनी प्रॉब्लम में, जो सीकेडी में, क्रॉनिक किडनी डिजीज में, एक्यूट किडनी डिजीज में, किडनी स्टोन में, कौन कौन सा प्रोडक्ट्स हमारे पास है जिससे सारे चीज ठीक हो सकता है। लेकिन हर एक चीज का मेजरमेंट होता है। मैंने रिपोर्ट्स आपको क्यों दिखाए, क्यों रिपोर्ट को एक्सप्लेन किया? इसका मतलब है आप जिसको भी प्रोडक्ट्स देंगे, जिसको भी मेडिसिन देंगे, उसका रिपोर्ट भी आपको चेक करना होगा। अगर रिपोर्ट चेक होगा तभी जाके उसका सोल्यूशन आप दे पाएंगे। अगर आपको रिपोर्ट के बारे में आइडिया नहीं है तो कैसे आप उसको सोल्यूशन देंगे? ऐसे नहीं होता है कि कोई भी प्रोडक्ट हमने गाइड कर दिए, कोई भी मेडिसिन हमने सजेस्ट कर दिए और उससे ये चीज ठीक हो जाएगा। आपका जो काम है उसको मेजर करना भी आपका काम है। इसके लिए इस सारे जो रिपोर्ट्स हमने दिखाए उसके बारे में भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अब हम डायरेक्ट में चलेंगे, क्या सोल्यूशन है हमारे पास, क्या सोल्यूशन है डीएचसी के पास, क्या सोल्यूशन है जिससे सारे चीज ठीक हो सकता है। मैंने पहले भी आपको बताया है, इसके लिए जो भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है, जो भी एलोपैथिक मेडिसिन दिया जाता है, उस सारी चीजों का बहुत सारे साइड इफेक्ट होता है। और साइड इफेक्ट आगे जाके किडनी से लिवर, लिवर से हार्ट, सारी चीजों को डैमेज करता है। अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है, उसका स्टेज आपको पता है क्या प्रॉब्लम हुआ है, उसके बेसिस में आप डीएचसी का मेडिसिन जरूर लीजिए। इससे आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा।
पहला जो मेडिसिन है, पहला जो कॉम्बिनेशन है, प्रीमियम क्वालिटी का जो कॉम्बिनेशन है, इसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। कौन सा सॉल्यूशन है हमारे पास? यूरोटोन कैप्सूल एक प्रीमियम क्वालिटी का मेडिसिन है, प्रीमियम क्वालिटी का फॉर्मुलेशन है, जिससे किडनी प्रॉब्लम बिल्कुल उसमें रिजल्ट आपको आएगा, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस से, प्रॉपर मेजरमेंट से इसका रिजल्ट हमें मिलेगा। यूरोटोन कैप्सूल के बारे में हम लोग अगर देखेंगे तो इसका कंपोजिशन क्या है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाला गया है, इसमें प्रीमियम क्वालिटी का हर्ब्स इसमें डाला गया है, जिसमें हम लोग देखेंगे गोखरू के बारे में, जिसमें हम अनंत मूल के बारे में देखेंगे, मंजिष्ठा के बारे में देखेंगे, पुनर्नवा के बारे में देखेंगे, शिलाजीत के बारे में देखेंगे। ये सारे जो कंपोजिशन है, सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये बिल्कुल आपका जो किडनी का जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है इसको ठीक कर सकता है, नेचुरली ठीक कर सकता है। अगर आप डायलिसिस में भी है तो भी इस मेडिसिन का कॉम्बिनेशन, इस फॉर्मुलेशन से आपका डायलिसिस का रेट कम हो सकता है, अगर आप सही से इसको इस्तेमाल करेंगे तो। ये प्रीमियम क्वालिटी का हर्ब्स है जो बहुत सालों से इसका यूज करके लोग किडनी को सही कर रहा है। ये आज का फॉर्मुलेशन नहीं है, ये क्लिनिकली टेस्टेड है, इसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा अगर आपका किडनी का कोई भी इशू है, उसका वन एंड ओनली सॉल्यूशन है यूरोटोन कैप्सूल। इसमें इतना सारा बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी का कोई भी ड्रग्स इसमें नहीं है, कोई भी केमिकल्स इसमें नहीं है जो आपके बॉडी को डैमेज कर सकता है, ऐसा कोई केमिकल्स नहीं है इसमें। सारे हर्ब्स हैं। इस हर्ब्स के बारे में एक एक कॉम्पोजिशन को उठा के आप लोग स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना रिसर्च हुआ है इसके बारे में। गोखरू के बारे में कितना रिसर्च हुआ है, मंजिष्ठा के बारे में कितना रिसर्च हुआ है, पुनर्नवा के बारे में कितना रिसर्च हुआ है। ये सारे रिसर्च आज से नहीं, बहुत सारे सालों से पहले से हो रहा है, जिसको कॉपी करके एलोपैथिक मेडिसिन बनाया गया है। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ये जो डायूरेटिक फंक्शन होता है, डायूरेटिक मतलब क्या है? जो भी किडनी फिल्टर अगर नहीं कर पा रहा है, ऐसा होता है ना, कोई भी दवाई से हमारा जो सूजन हुआ है उसको कम किया जा सकता है। इसका फॉर्मुलेशन, इसका जो फॉर्मूला वो आयुर्वेदिक से ही तो मिला है, वो पुनर्नवा से ही तो मिला है, वो मंजिष्ठा से ही तो मिला है, वो गोखरू से ही तो मिला है, उसको कॉपी करके केमिकल में बनाया गया है। तो आपके पास अगर वो नेचुरल सॉल्यूशन है, जिसको हम होलिस्टिक मेडिसिन कहते हैं, जिसको हम परमानेंट सॉल्यूशन कहते हैं, वो यूरोटन कैप्सूल का जो फॉर्मुलेशन है, जो कंपोजिशन है, जो इंग्रेडिएंट्स इसमें डाला गया है, इसको आप डेली लेंगे ना, आपका किडनी के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है। आगे जाके इसके फंक्शन हम देखेंगे, इसका बेनिफिट्स क्या क्या है, इसको थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। पहला जो बेनिफिट इसमें मिलेगा, डिसॉल्व्स यूरिनरी क्रिस्टल्स। यूरिनरी क्रिस्टल्स मतलब जो भी वो ट्रैक मैंने दिखाया आपको यूरेटर का, उसमें अगर कोई भी चीज क्रिस्टल के फॉर्म में है, स्टोन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, सिस्ट हो सकता है, कोई भी चीज है, उसको बिल्कुल डिसॉल्व कर देता है यूरोटोन कैप्सूल। दूसरा जो फंक्शन है रिफॉर्मुलेशन, मतलब ये चीज देखा गया है, किसी ने किडनी स्टोन का ऑपरेशन किया है, अब बिल्कुल 2 साल के बाद उसको पूछिए, वो बताएगा फिर बन गया है स्टोन। क्यों बन गया है? क्योंकि स्टोन का जो बनने का जो प्रोसीड्यूर है उसको सही नहीं किया गया, जो स्टोन बना है उसको निकाला गया है। मैं हर बार कहता हूं ऑपरेशन सर्जरी से ही सोल्यूशन किसी डिजीज के लिए नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम है उसका सर्जरी ऑपरेशन ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस फॉर्मुलेशन को वो फिर वो किडनी स्टोन आएगा बॉडी में, 100% आएगा। हमने देखा होगा कि किसी का स्टोन हुआ है, किसी का सिस्ट हुआ है, उसका ऑपरेशन किया गया है, वो बोल रहा है फिर बन गया है सिस्ट। क्यों बन गया है? क्योंकि उसका जो फॉर्मुलेशन होने का, जो स्टोन बन रहा है, उसका जो इंग्रेडिएंट्स है उसको सही नहीं किया गया। लेकिन कोई भी अगर इस यूरोटोन कैप्सूल को यूज करता है तो रिफॉर्मुलेशन को रोकता है। नेक्स्ट टाइम कभी भी आपका स्टोन अगर कम होता है, कम होते होते वो फिनिश हो जाता है, आगे जाके वो स्टोन बिल्कुल नहीं बनेगा। तीसरा जो काम करता है, अगर आपका यूरिन में कोई इरिटेशन है, कलर में कोई येलोइश कलर है, उसको सही करता है। रेनल कोलिक एंड डिजीज, जीव ट्रैक का कोई भी प्रॉब्लम, इंफेक्शन हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, जलन हो सकता है, वो सारी चीजों को ठीक करता है। मसल को, स्मूथ जो मसल है उसको रिलैक्स रखता है। जैसे यूरिन बाहर आए, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ही रहता है कि तो मुझे बार बार जाना पड़ता है, एक बार में क्लियर नहीं होता, बार बार जाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है। एक बार में नहीं हुआ, एक बार गए तो थोड़ा सा निकला, फिर दोबारा प्रेशर आया तो दोबारा गया। ये सारे चीजों को ठीक करता है यूरोटोन कैप्सूल, आपको याद रखना है। बिल्कुल
आपका आयुर्वेदिक सोल्यूशन है, विदाउट साइड इफेक्ट है, बिल्कुल नेचुरल है। इसमें एंटीसेप्टिक एड्स रहता है, जिसमें हमको मिलता है क्या, जो भी प्रॉब्लम, कोई भी इंफेक्शन आता है उसको सही कर देता है यूरोटोन कैप्सूल। यूरिक एसिड का भी सिक्रेशन, एक्सक्रीशन करता है, सिक्रेशन नहीं एक्सक्रीशन करता है, मतलब बाहर निकलता है यूरिक एसिड को। मैंने आपको बताया जो डायूरेसिस प्रोसेस है, क्योंकि इसमें पुनर्नवा डाला गया है, गोखरू डाला गया है, तो डायूरेसिस करेगा, मतलब जो भी आपका सूजन हुआ है उसको सही करेगा। नेक्स्ट जो काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बॉडी में जो एसिड बेस का जो बैलेंस होता है उसको सही रखता है। जो भी क्रिस्टलॉइड एंड कोलॉइड का जो भी बैलेंस होता है उसको सही रखता है। कितना अल्कलाइन की जरूरत है, कितना एसिड बॉडी से बाहर जाना चाहिए, सारी चीजों को मेंटेन करता है यूरोटोन कैप्सूल। आपका जो भी किडनी का प्रॉब्लम है, आप एलोपैथिक दवाई ले रही है, कोई भी ड्रग्स आप अभी यूज कर रहे हैं, उसको कॉम्बिनेशन अभी आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसमें आपका बॉडी डिपेंडेंस है। लेकिन आज से ही यूरोटोन कैप्सूल का यूज कीजिए। आपका मन में क्वेश्चन आएगा कि मैं एलोपैथी भी यूज करूं, आयुर्वेदिक, अरे आयुर्वेदिक आपको नेचुरल बनाएगा, आपका एसिड बेस को ठीक रखेगा, आपको यूरोटोन कैप्सूल बिल्कुल लेना चाहिए। जिसका भी घर में किडनी का प्रॉब्लम है उसको बिल्कुल सब कुछ जो भी है उसको साइड में रखिए, उसको लीजिए, आपका डिसीजन है, कौन सा कंडीशन है उसको आपको देखना होगा, कौन सा मेडिसिन दिया गया आपको देखना होगा। लेकिन उस सारे चीजों के साथ बिल्कुल कॉन्फ्यूजन को क्लियर रखिए, आपको यूरोटोन कैप्सूल लेना है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ये कोई ड्रग्स नहीं है, इसमें पुनर्नवा है, इसमें गोखरू है, इसमें अनंत मूल है, इसमें मंजिष्ठा है, सारे जो है ये हर्ब्स है जो आपके किडनी को सही रखेगा, किडनी को फंक्शन को करने में हेल्प करेगा। और अगर आज से आपका कोई सिम्टम है, मैंने आपको बताया किडनी का जो प्रॉब्लम है वो सिम्टम हर टाइम नहीं देता है, सबको चाहिए वो केएफटी का रिपोर्ट, आप सब लोग निकाल लीजिए। किडनी बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है, अगर किडनी डैमेज होता है तो कुछ भी सोल्यूशन उसका निकालना बहुत, आप बहुत सारे किडनी पेशेंट को अगर देखे हैं तो रिकवरी रेट कितना है, अगर बहुत खराब हो जाता है तो रिकवरी रेट कितना है, अगर किडनी फेल हो जाता है, किसी का डायलिसिस चल रहा है, कितना दिन वो जिंदा रहता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ डायलिसिस भी अगर चलेगा तो भी आप यूरोटोन कैप्सूल उसको दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डोज थोड़ा सा कम रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आप दीजिए। हम लोगों ने देखा है कि रेट, डायलिसिस का जो रेट है कम हो गया, ऐसा नहीं कि डायलिसिस बंद हो चुका है अभी तक, लेकिन रेट जो है जितने दिन के डिफरेंस में उसको डायलिसिस किया जाता है वो उसका रेट कम हुआ है। मतलब अगर 1 महीने में लेना तो अभी 3 महीने के बाद डायलिसिस कराना है, ऐसा रिपोर्ट आपको मिलेगा। तो यूरोटोन जो भी कैप्सूल है इसके बारे में, इसके फॉर्मुलेशन के बारे में आपको बिल्कुल आइडिया रहना चाहिए, सारे किडनी पेशेंट के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अगर किडनी का प्रॉब्लम नहीं आया है, कोई इश्यू आपको आ रहा है, यूरिन का जो फ्लो है वो कम हो चुका है, ये सारे चीज अगर है, बॉडी बहुत वीक रहता है, ये सारी चीज अगर है तो आपको यूरोटोन कैप्सूल लेना चाहिए। और आगे जाके इसका काम हम देखेंगे, उसको एक्सप्लेन हम करेंगे और भी डिटेल्स में। हेल्प्स यू इन मेंटेनिंग हेल्दी किडनीज which is very essential to good health। 3 यूनिट्स रहता है किडनी का, जो भी यूनिट्स रहता है उसको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। और नेफ्रॉन्स का जो काम है, जो फिल्टर करने का काम है, जो फैसिलिटेट करने का काम है, जो केमिकल एक्सचेंज करने का काम है, जो वेस्टेज को बाहर निकलने का काम है, जो एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकलने का काम है, ये सारे चीजों को सही रखता है, बिल्कुल ठीक रखता है यूरोटोन कैप्सूल। नेक्स्ट, यूरोटोन कैप्सूल हेल्प करता है जो भी ब्लड स्ट्रीम में केमिकल्स है ज्यादा, जैसे फास्फोरस है, पोटासियम है, सोडियम है, ये अगर ज्यादा हो जाता है तो उसको वो बाहर निकलता है, अगर कम हो जाता है तो भी उसको रीएब्जॉर्ब भी करता है, ये भी फंक्शन है। अगर सोडियम कम हो चुका है और यूरिन से बाहर जा रहा है तो रिकवर भी करेगा। आपका किडनी अगर प्रॉपर काम करेगा ना तो आपके बॉडी में जो मिनरल्स का है वो बैलेंस बिल्कुल बना रहेगा। ओवरऑल बॉडी का सिस्टम को सही रखने के लिए आपको यूरोटोन कैप्सूल लेना चाहिए। नॉर्मलाइज रखते हैं ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ किडनी का जो भी फंक्शंस है, तो सारी चीजों को सही रखता है, आपकी बॉडी को जो हार्मफुल केमिकल्स बॉडी में आया है उसको बाहर निकालने का काम करता है, और आगे जाके किसी का स्टोन फॉर्मेशन होता है उसको भी बिल्कुल क्लियर कर देता है। उसका नाम है, कॉम्बिनेशन का नाम है यूरोटोन कैप्सूल। ब्रेक डाउन करता है स्टोन, जो भी जिधर भी स्टोन बना है, ब्लडर में बना है, यूरेटर में बना है, जिधर भी स्टोन है, जिधर भी सिस्ट है, जिधर भी ट्यूमर है, वो सारी चीजों को यूरिन के माध्यम से बाहर निकलने का काम करता है यूरोटोन कैप्सूल। प्रोमोट करता है फ्लो ऑफ यूरिन को, प्रॉपर यूरिन सिक्रेशन को प्रोमोट करता है। इनहिबिट करता है फॉर्मेशन, मतलब जो भी फॉस्फेट है, कैल्शियम है, उससे जो स्टोन बनता है, जो कैलकुलस बनता है, उसको इनहिबिट करेगा। जो भी पेन होता है किडनी में, यूरेथ्रा में आपका अगर पेन है, किसी का यूरेथ्रा में पेन हो जाता है, उस यूरेथ्रा में जो पेन होता है, किडनी में जो पेन होता है, किडनी में पेन होगा तो कहाँ होगा, ये पीछे होगा, ऐसा नहीं कि पेट के नीचे होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है पेट के नीचे, पेट के नीचे अगर पीछे होगा,
और हम लोग ये भी गलती करते हैं, उसको मान लेते हैं कि वो का शायद उसका हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता, यही पोजीशन होता है किडनी का। उसमें अगर पेन होता है तो आपको बिल्कुल आपका किडनी का टेस्ट करना है, और अगर प्रॉब्लम आता है तो यूरोटोन कैप्सूल डेली बेसिस में लेना है। यूरिनरी ट्रैक्ट का जो भी इंफेक्शन होता है उसको सही करता है। अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है यूरेथ्रा में, बर्निंग सेंसेशन आता है, मिक्चुरेशन होता है, मतलब बार बार ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा गया कि वो सोते टाइम में उसका यूरिन निकल जाता है, उसको हम कहते हैं मिक्चुरेशन, उसको भी सही करता है यूरोटोन कैप्सूल। डिटॉक्सिफाई करता है, प्यूरिफाई करता है, रेजुविनेट करता है किडनी को, प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। एपेटाइट, एनीमिया, एनीमिया के साथ भी आपका हीमोग्लोबिन रिपोर्ट, किसी का हीमोग्लोबिन रिपोर्ट में देखा गया हीमोग्लोबिन कम है, तो सोच रहा है कि ब्लड नहीं बन रहा है। ये जो फॉर्मेशन है रेड ब्लड सेल का, उसमें किडनी भी पार्टिसिपेट करता है। अगर किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, हीमोग्लोबिन भी डाउन हो जाता है। ये सारे चीजों को सही करने के लिए जो वन एंड ओनली सोल्यूशन है, जो फॉर्मुलेशन है, जो भी हर्ब्स है, जो यूरोटोन कैप्सूल में डाला गया है, इसको रेगुलर वे में हम लोगों को यूज करना चाहिए। अब इसको रेगुलरली मॉर्निंग इवनिंग में ले सकते हैं, एक टैबलेट करके। रिसर्च में देखा गया है अप टू 5 mm तक स्टोन को ये अकेला बॉडी से निकल सकता है, जिसका कैपेसिटी है यूरोटोन कैप्सूल में। बहुत सारे पीपल, जो बहुत सारे पेशेंट का रिपोर्ट है जिसमें 5 mm तक स्टोन था, जिसको बिल्कुल यूरोटोन कैप्सूल का कॉम्बिनेशन से उसको बाहर निकाला गया, और वो पेशेंट बिल्कुल सही है, अभी उसका कोई स्टोन का कोई प्रॉब्लम नहीं। इस फॉर्मुलेशन का नाम है यूरोटोन कैप्सूल। जिसका भी किडनी का प्रॉब्लम है, जिसको लग रहा है मेरा कोई इशू हो रहा है, यूरिनेशन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी चीज है, आप यूरोटोन कैप्सूल, किसी का सजेशन लेने की जरूरत नहीं, आप स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट कर दिए, बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, आज से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि किडनी कभी कभी सिम्टॉम नहीं देता है। और 2-4 चीज आपको याद रखना है। पहला, जो भी सॉल्ट है किडनी का, अगर किसी को प्रॉब्लम है, सॉल्ट बिल्कुल कम लेना है। अगर बिल्कुल कम कर देंगे तो किडनी में प्रेशर नहीं आएगा। पानी ठीक ठाक से पीना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पीना है, बहुत ज्यादा पियेंगे तो किडनी में लोड आएगा, किडनी को उसको बाहर निकालना पड़ेगा। बहुत ज्यादा नहीं, सिप सिप करके पीना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है। और कम तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो वेस्टेज बाहर नहीं जाएगा, वाटर से ही बाहर जाता है, पानी के माध्यम से ही बाहर जाता है, तो वाटर का बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेन किलर, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहिए। जो भी पेन किलर यूज करता है, जो भी दर्द को कम करने का जो भी दवाई होता है एलोपैथी में, वो सारे ग्रुप है, उसको ग्रुप का नाम है, मैंने पहले भी बताया, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो होता है, जिसमें पैरासिटामोल भी आता है, जिसमें एस्पिरिन भी आता है, ब्रुफेन भी आता है, सारे चीज जो आता है उसको नहीं लेना है, उससे किडनी को डैमेज होता है, किडनी खराब हो जाता है। ओके, ये सारे चीजों का ध्यान रखना है। और अगर किडनी प्रॉब्लम किसी का है तो थोड़ा सा प्रोटीन को कम लीजिए और सॉल्ट को कम लीजिए, मैंने जो बताया ये 2 चीज को आपको कम रखना है, और पानी पीना है, सिप सिप करके, एक बार में ज्यादा पानी नहीं पीना है। ओके, ये सारे चीजों को याद रखना है। अभी हमने देखा कि एक फॉर्मुलेशन हमारे पास मिला, हमें मिला, जिसके अंदर इतना हर्ब्स है, यूरोटोन कैप्सूल, लेकिन हमारे पास और भी सोल्यूशन है जिसके आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर किसी का स्टोन बन गया है, किसी का क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम है, ओके, कोई इन्फेक्शन बन गया है, ये सारी चीजों के लिए कॉम्बिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम यूरोटोन कैप्सूल को तो बिल्कुल रखेंगे, इसको हम साइड नहीं करेंगे। उसके साथ एक कॉम्बिनेशन आता है जिसको हम कहते हैं गोखरू। एक गोखरू अगर आप लेंगे इसके साथ साथ, तो उसमें जो फायदा मिलेगा, ये गोखरू काम करता है यूरोजेनिटल जो भी डिसऑर्डर होता है उसको सही करता है, डाइजेस्टिव इशू में भी काम करता है, फीवर्स भी कम करता है, अल्सर को भी ठीक करता है, बहुत सारे साइड बेनिफिट भी इसका है। ये ब्लड को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है, डायूरेटिक फंक्शन इसमें रहता है, और जो भी स्टोन बनता है किडनी में, जो भी कैलकुलस बनता है, उसको क्लियर करता है। मतलब यूरोटोन कैप्सूल के साथ उसको साथ देने के लिए गोखरू टैबलेट आप उसके साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट और एक कॉम्बिनेशन है जिसका नाम है पुनर्नवा। ये पुनर्नवा का 2 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पुनर्नवा का पहला जो फंक्शन है वो डायूरेटिक फंक्शन है, जो भी सूजन हुआ है, जो भी स्वेलिंग हुआ है, उसको कम करने का काम करता है। और एक काम करता है जिसको कहते हैं यूरिनरी ट्रैक का कोई इंफेक्शन बन गया है, यूरिनरी ट्रैक का कोई इंफेक्शन बन गया है, उसको सही करने में, जैसे इंफेक्शन बन जाता है तो क्या होता है, जलन होता है, बर्निंग सेंसेशन आता है, इचिंग होता है, ये सारे चीज अगर होता है तो ट्रैक में कोई इंफेक्शन है, उसको सही करने का काम करता है पुनर्नवा। आपको ये चीज याद रखना है, एक होता है, इसको नहीं छोड़ना है, यूरोटोन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, 100% यूरोटोन लगेगा। उसके साथ गोखरू, अगर प्रॉब्लम ज्यादा है गोखरू ऐड कर सकते हैं, उसके साथ आप पुनर्नवा को ऐड कर सकते हैं। हम लोग इसको, इस कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन है जो आपके किडनी का जो भी फंक्शन है,
जो भी किडनी का हेल्थ है, उसमें जो भी प्रॉब्लम बना है उसको सही करने का काम करेगा। अभी आगे जाके अगर प्रॉब्लम ज्यादा होता है तो कॉम्बिनेशन और भी है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज के सेशन में नहीं बात करेंगे। जैसे अगर किसी का गायनोकोलॉजिकल इशू है, इसके साथ किसी का ल्यूकोरिया है, उसके साथ अगर फीमेल बॉडी है उसमें आप गायनोटोन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर नीम टैबलेट भी का भी बहुत बढ़िया काम करता है, नीम टैबलेट किडनी के प्रॉब्लम में। अगर स्टोन बन गया है तो हम किसी जूस को भी ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे नोनी जूस है हमारे पास, एलोवेरा जूस है, इसको हम ऐड कर सकते हैं। अगर स्टोन बन गया है, कैलकुलस बन गया है, तब ऐसे हमको कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन ये जो सारे सेशन, सारे जो डिस्कशन हम लोगों ने अभी 1 घंटे के अंदर किया, ये सारी चीजों में आपका अगर मैं समझा पाया आपको कि क्या क्या चीज है, कैसे समझना है, कैसे कौन से चीज को सही करना है, कौन सा परमानेंट सॉल्यूशन है, कैसे चेक करना है। जैसे हमने किसी को यूरोटोन कैप्सूल दिया, गोखरू दिया, पुनर्नवा दिया, अब हमें क्या काम, मेरा क्या काम है, उसको गाइड करना भी तो पड़ेगा। वो अगर सॉल्ट ज्यादा खाता है उसको कम करना पड़ेगा, पानी कैसा पीता है उसको देखना पड़ेगा, प्रोटीन ज्यादा लेता है तो प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजों को ठीक करने के बाद हम लोग उसका जो रिपोर्ट्स है वो भी हम लोग देखेंगे। हम 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद उसका एक केएफटी रिपोर्ट हम उसको करने के लिए बोलेंगे। आप एक केएफटी रिपोर्ट कर लीजिए। उसमें क्या होगा, उसमें क्या फायदा होगा, आपको क्या समझ में आएगा, उसका किडनी का जो फिल्ट्रेशन है वो प्रॉपर हो पा रहा है या नहीं। अगर पहले का रिपोर्ट से अभी का रिपोर्ट चेंज हुआ है तभी तो रिजल्ट आया है, तभी तो आप डिसाइड कर पाएंगे कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। इसलिए रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किडनी स्टोन है तो उसके लिए क्या रिपोर्ट चाहिए, उसके लिए चाहिए जो रिपोर्ट वो है अल्ट्रासाउंड। केएफटी भी इंपॉर्टेंट है, केएफटी देखना है क्योंकि फिल्ट्रेशन प्रॉपर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जीएफआर भी इंपॉर्टेंट होता है, और अभी कभी कभी आप किसी लैब में जाएंगे तो जीएफआर भी एक साथ ही कैलकुलेट हो जाता है। आपका क्रिएटिनिन अगर मिल जाता है तो उसका एक मैथमेटिक कैलकुलेशन होता है, मैथमेटिकली कैलकुलेशन होता है। किसी का क्रिएटिनिन आपको पता चल गया तो उसका जीएफआर निकल सकता है, कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला है। तो आगे जाके अगर जीएफआर उसका ठीक है, 90 के अबव है, हमारा टारगेट क्या रहेगा, 90 के अबव रखना, तभी तो हेल्दी है उसका किडनी। तो ये सारी चीजों को फॉर्मूला जब हमें पता चल जाएगा तभी तो हम कॉम्बिनेशन डिसाइड कर पाएंगे आगे जाके कौन सा मेडिसिन, कौन सा कॉम्बिनेशन हमें देना है। ओके, तो बिल्कुल गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और किडनी के लिए रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम देने के बाद ही उसको ऐसा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये होगा होगा। बहुत सारे चीज होता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन होता है। जो भी सेशन में जो भी इंफॉर्मेशन मिला है, सारी चीजों को आप लोग याद रखिए, इसको आप अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि सेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें पूरा चीज पता चले। सेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूरोटोन के बारे में हमें पता चले, बस पूरा चीज के बारे में पता चलेगा तभी तो हम काम कर पाएंगे। और ये सारी चीज हम लोगों को याद रखना है। और किडनी के बारे में एक स्टेटमेंट मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, ए स्टिच इन टाइम्स सेव्स 9। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है किडनी के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। मतलब अगर आपका कोई भी शर्ट का कोई भी चीज अगर फट गया है, उसको सिलाई करना है, अगर आप इमीडिएट सिलाई कर लेंगे तो क्या होगा, ठीक हो जाएगा, इजीली ठीक हो जाएगा। लेकिन बाद में छोड़ देंगे ना, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तब आप बहुत सारे स्टिच करेंगे तब भी नहीं ठीक होगा। तो किडनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ यू सॉर्ट आउट अ प्रॉब्लम इमीडिएटली इट में सेव अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क लेटर। बाद में अगर करने जाएंगे तो बहुत सारे स्टिच लगाना पड़ेगा, बहुत सारे चीज करना पड़ेगा, फिर भी सही नहीं होगा। तो इमीडिएटली डिसीजन लेना है आपको। किडनी का अगर प्रॉब्लम है तो उसमें यूरोटोन, गोखरू, पुनर्नवा ये तो है ही। अगर स्टोन है तो उसके साथ आप ऐड कर दीजिए, कोई भी जूस ऐड कर सकते हैं, एलोवेरा, नोनी। अगर फीमेल बॉडी है, कोई इशू है, गायनोटोन ऐड कर सकते हैं, नीम टैबलेट ऐड कर सकते हैं। सारी चीज कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है। बस आपको समझना है कि किडनी का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको इमीडिएट उसका सोल्यूशन में आपको ध्यान देना है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि बाद में देखा जाएगा, बाद में देखेंगे तो क्या होगा, बाद का जो सेशन होगा ना वो बहुत, मैंने बताया ना, एग्जाम्पल देके आपको बताया कि अगर फट जाता है तो अभी सिलाई उसको स्टिच कर दीजिए, तो बाद में जो चीज होगा वो बहुत स्टिच करने के बाद भी सही नहीं होगा। अब किसी भी किडनी पेशेंट को आप देखिए जो डायलिसिस में चला गया, उसका क्या है, कहाँ से सही हो रहा है डायलिसिस के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और डायलिसिस का भी पेशेंट है तो भी आप यूरोटोन का यूज कर सकते हैं ना। और किडनी का जो भी पेशेंट है, अगर किडनी का क्रॉनिक पेशेंट है तो आपको बिल्कुल एक प्रोडक्ट नहीं देना है। कौन सा प्रोडक्ट, कोई मुझे बता सकता है। अगर किसी का किडनी का प्रॉब्लम है, बिल्कुल सीवियर प्रॉब्लम है, हमारे डीएचसी का एक प्रोडक्ट नहीं देना है हमें। कौन सा प्रोडक्ट है वो, सीएमडी अच्छा सर। किडनी में हम तुलसी का बहुत अप्लाई करते हैं ना, तुलसी भी दे देते हैं, किडनी में बहुत काम करता है तुलसी, स्टोन में भी काम करता है। हाँ बताइए कौन सा प्रोडक्ट नहीं देना है। सीएमडी ड्रॉप,
प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन पाउडर, ओके, और कुछ? मल्टीबेरी प्रोटीन जूस, पाउडर, कैल्शियम, मल्टीबेरी जूस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कैल्शियम, रिप्लाई आ रहा है, बहुत बढ़िया रिप्लाई आ रहा है। जो भी जितने भी रिप्लाई हमें मिला, क्योंकि यही तो मैं चीज समझाना चाहता कैल्शियम, हूँ। कैल्शियम। आपको मैं गाइड कर दूंगा, ये चीज नहीं देना है वो अलग बात है, और आप खुद डिसाइड कर रहेंगे कि ये चीज नहीं देना है, वो अलग होता है सेशन का। सेशन का फीडबैक, सेशन का जो मतलब होता है, अगर आप बता पाएंगे तब बिल्कुल सही आंसर है। जो भी आंसर मुझे चैट में मिला, जो भी माइक ऑन करके मुझे बताया कि सीएमडी ड्रॉप बिल्कुल नहीं देना है। सीएमडी ड्रॉप क्यों नहीं देना है? किडनी में अगर प्रॉब्लम है तो फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम है। अगर सोडियम ज्यादा हो जाएगा, पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा, फास्फोरस ज्यादा हो जाएगा, किडनी में और भी प्रेशर आएगा। बिल्कुल नहीं देना है सीएमडी ड्रॉप। और हमने सुना है कि सेशन में सीएमडी ड्रॉप देना चाहिए सबको, और दे दिया किडनी पेशेंट को, अभी और भी बढ़ गया तो क्या होगा? ओके, तो ये चीज पहला है। दूसरा, बिल्कुल सही है, प्रोटीन पाउडर नहीं देना है, क्योंकि प्रोटीन अगर बन जाएगा, बढ़ जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। किडनी में अगर प्रॉब्लम है, प्रोटीन का कोई इशू है, आपको रिपोर्ट में देखा कि प्रोटीन ज्यादा है, तो प्रोटीन नहीं देना है, बिल्कुल सिंपल बात है। और मल्टीबेरी जूस की हमने बात किया, मल्टीबेरी जूस हो सकता है अप्लाई, लेकिन कंडीशन बेसिस में, ठीक है। ज्यादा न्यूट्रिशन जिसमें भी है, हम वो चीज नहीं देंगे किसी किडनी पेशेंट को। पहले किडनी सही बनाएंगे, उसके बाद देंगे, क्योंकि उसी पेशेंट को हम मल्टीबेरी डाल देंगे, सीएमडी डाल देंगे, तो क्या होगा? आगे जाके प्रॉब्लम जो आएगा, उसका फिल्ट्रेशन, किडनी में प्रेशर और भी बन जाएगा, क्योंकि सारे न्यूट्रिशन बॉडी नहीं देता है, ये आपको याद रखना है। सीएमडी हमने ले लिया और सारे न्यूट्रिशन बॉडी एब्जॉर्ब कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। वो जाके किडनी में भी, किडनी में ही लोड देगा बॉडी, बिल्कुल नहीं। लिवर उसको इंटरफेयर नहीं करेगा, छोड़ देगा, जाके पूरा लोड आएगा किडनी में, और किडनी में लोड आएगा तो काम करना बंद कर देगा, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, कौन कौन सा चीज नहीं देना है और कौन कौन सा चीज देना है। बिल्कुल सही आंसर है जो भी हमें रिप्लाई किया। सारे लोग जो भी इस मीटिंग को लास्ट तक, मैंने कहा ना कि इस चीज को आप अगर अच्छे से सुनेंगे और आपके पास नोट रहेगा ना, तो बाद में आप खुद डिसाइड कर पाएंगे। ट्रेनिंग का मतलब यही होता है कि बता देना नहीं है कि इसके लिए ये तो, उसके लिए तो ये है ना, हमारे पास ये बुक्स है ना हमारे पास, इसके लिए ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? ये बुक्स में तो सारी चीज दिया गया है, सारे चीज दिया गया है, इधर आपको सारे चीज मिल जाएगा। इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं रहता। ट्रेनिंग की जरूरत इसलिए पड़ता है कि सारी चीज हमें बिल्कुल सही से पता चले। और ये जो किडनी का पार्ट है, इसको आपको याद रखना है। ये सेशन इतने इधर कंप्लीट नहीं होता है, इसके और भी इसको एक्सपेंड सेशन होगा, बाद में हम लोग करेंगे। लेकिन आज का जो सेशन है किडनी के बारे में, वो यही तक है।